दोस्तों, भारत की आज़ादी की दास्तान खून की स्याही से लिखी गई है। इतिहास के पन्नों में दर्ज कहानियां इसकी गवाह है कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत से 200 सालों में स्वतंत्रता की लड़ाई में जितना खून नहीं बहा था, उससे कहीं ज्यादा खून आज़ादी के मिलने के वक्त बहा था। इसमें अंग्रेजों की बंटवारे और फूट की राजनीतिक आग में घी का काम किया था। आखिर क्या वजह थी जिसके लिए पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किया था। इस दिन जो कुछ भी हुआ था दोस्तों, उससे इतिहास के पन्ने सुर्ख हो गए थे। कोलकाता क्या, पूरे बंगाल की सड़कें उस दिन लाल हो गई थी। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आज़ादी की लड़ाई में देश के कई पार्टियों ने मिलकर संघर्ष किया था और जैसे जैसे स्वाधीनता के दिन नजदीक आता जा रहा था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों पार्टियां और उनके नेताओं में मतभेद और मनभेद भी शुरू हो गए थे। जिन्ना ने 1940 में लाहौर प्रस्ताव के बाद मुसलमानों के लिए एक अलग स्वतंत्र राज्यों की मांग शुरू कर दी थी। उनका मानना था कि हिंदू बहुल राज्यों में उनकी सुनवाई नहीं होगी। इसमें वह राज्य शामिल थे जो मुस्लिम बहुल थे। इसमें बंगाल प्रमुख रूप से शामिल था। हालांकि तब तक पाकिस्तान के बंटवारे की बात भी शुरू नहीं हुई थी। आजकल गांधी जी और नेहरू जी को बंटवारे का जिम्मेदार ठहराया जाता है। मतलब दोस्तों, एक ट्रेंड सा बन गया है इन्हें बदनाम करने की। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई की तरह रहेंगे और एक अलग राज्य की जरूरत नहीं है। लेकिन समय के साथ जिन्ना की यह मांग जिद में बदल गई। 1946 आते आते उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी थी। इसके बाद 1946 में भारतीय कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने त्रिस्तरीय संरचना का प्रस्ताव रखा था। इसमें केंद्र प्रांतों के समूह और प्रांत की व्यवस्था की गई थी। प्रांतों के समूह मुख्य रूप से मुसलमानों की मांग को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था। यहाँ तक सब कुछ ठीक था दोस्तों। इस समय तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने संवैधानिक रूप से कैबिनेट मिशन की योजना को मान लिया था। इस योजना का मतलब था कि केंद्र सरकार देश के बाहरी कार्यों को देखेगी, जबकि विशेष राज्यों का संचालन मुसलमानों के हाथों में होगा। यहाँ तक विभाजन की बात नहीं उठी थी दोस्तों। मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बंटवारे और हिंसा का मोड़ उस वक्त पर आया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बॉम्बे में 10 जुलाई 1946 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस संविधान सभा में भाग लेने के लिए राजी हो गई थी। हालांकि उसने कैबिनेट मिशन योजना में सुधार करने का अधिकार अपने पास ही रखा था। इस बात से जिन्ना बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने भारत के विभाजन और मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग शुरू कर दी। महात्मा गांधी ने जिन्ना के विभाजन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसके बाद जिन्ना ने गांधी जी को धमकी तक दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस और महात्मा गांधी के विरोध के चलते जिन्ना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने कांग्रेस और गांधी जी को खुलेआम चुनौती दे डाली, जैसा कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जिन्ना ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हम बिना हिचक के आपके सामने आपके प्रस्ताव के स्वीकार करते हैं। साथ ही यह भी कहा कि या तो भारत विभाजित होगा या फिर नष्ट हो जाएगा। अंत में जिन्ना ने एक वाक्य जोड़ा था कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे। जिन्ना ने इसके बाद बंबई में जुलाई में अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग अपने मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क पाकिस्तान की तैयारी कर रही है। 16 अगस्त की तारीख उसके लिए डायरेक्ट एक्शन डे होगी। हालांकि किसी को भी यह बात पता नहीं था कि उस दिन क्या होने वाला है। इसके बाद शुरू हुई खून भरी दास्तान, जो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो गई। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास के पन्ने खून की स्याही से लिखी गई है। जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी। तारीख था 16 अगस्त, साल था 1946, जब सब कुछ सुबह सामान्य था, ठीक ठाक चल रहा था। इसके बाद धीरे धीरे सूरज चढ़ने के साथ ही सांप्रदायिक हिंसक घटनाओं की खबरें आने लगी थी। इसके बाद दोपहर की नमाज के बाद माहौल पूरी तरह से बदल चुका था दोस्तों। बंगाल पहले ही मुस्लिम बाहुल्य था। इसके बावजूद मस्जिदों में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ नजर आ रही थी। इतने सारे लोग कहां से आए थे कोई नहीं जानता था। इसके बाद सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग हाथों में लाठी, डंडे और अन्य हथियारों से लैस होकर एकत्रित होने लगे थे। डायरेक्ट एक्शन डे या फिर सीधी कार्रवाई दिवस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दुखद मोड़ लेकर आई थी दोस्तों। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसे आयोजित किया था, ताकि भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग को और मजबूती से रखा जा सके।
जिन्ना ने यह घोषणा की थी कि उस दिन मुसलमान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और बिना किसी समझौते के अपनी मांग को स्पष्ट करेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे का नारा, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध का इशारा जताने के लिए था, उस दिन की घटनाओं के बाद पूरी तरह से बदल चुका था। इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर बंगाल के कोलकाता शहर में देखा गया था। जैसे ही 16 अगस्त का दिन शुरू हुआ था, मुस्लिम लीग ने विशाल रैलियां निकाली और प्रदर्शनकारियों का समूह बढ़ता गया। एक समय पर यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन बाद में यह सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच संघर्ष बढ़ती गई और यह पूरा क्षेत्र खून खराबे का मैदान बन गया था। कोलकाता की सड़कों पर 6 दिनों तक हिंसा का तांडव चलता रहा, जिसे ग्रेट कोलकाता किलिंग भी कहा गया है। दोनों समुदायों के बीच मार काट का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि शहर का हर कोना दंगों की आग में झुलस चुका था। हिंसा में हथियारों का भी इस्तेमाल खूब हुआ था। घर, व्यापारिक दुकानें, संस्थानें और सार्वजनिक संस्थानों को आग के हवाले कर दिया गया था। इन दंगा में हजारों लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग घायल हुए और हजारों परिवारों को अपनी संपत्ति छोड़कर, घर बार छोड़कर भागना पड़ा। कोलकाता में हुई इस हिंसा का असर दूर दूर तक फैल चुका था दोस्तों। बंगाल के अन्य क्षेत्रों में भी भयावह हिंसा भड़क चुकी थी, खासकर नोआखली जिले में, जहां हिंदू समुदाय पर लक्षित हमले किए गए। नोआखली में भी सैकड़ों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ा। इसी तरह बिहार में भी सांप्रदायिक तनाव ने दंगे का रूप ले लिया था और अनेक गांवों में हिंसा भड़क चुकी थी। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद से ही उत्तर भारत के कई शहरों में सांप्रदायिक तनाव तेजी से बढ़ चुका था दोस्तों। रावलपिंडी, लाहौर, दिल्ली और अमृतसर जैसे प्रमुख शहरों में भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के समर्थकों के बीच बढ़ती कटुता ने संघर्ष को जन्म दिया था, जिसके बाद पूरे देश में एक विभाजन की लहर सी दौड़ चुकी थी, जिससे समाज के हर वर्ग में एक गहरी दरार पड़ने लगी। कहा जाता है कि ख्वाजा नजीमुद्दीन और बंगाल के मंत्री हसन शहीद सुहरावर्दी ने इस भीड़ के बीच में भाषण दिया था, जिसके बाद से भीड़ बिल्कुल निरंकुश हो गई थी और चारों तरफ भयंकर रक्तपात हुआ था। बंगाल में हुए इस भीषण रक्तपात के लिए इतिहास सुहरावर्दी को ही साजिशकर्ता मानता है। इस सांप्रदायिक हिंसा के दौरान सैकड़ों लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे, हजारों लोग जख्मी हुए थे और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया था। यह रक्तपात 22 अगस्त तक चलता रहा। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। जब देश की आजादी नजदीक थी तो जिन्ना ने इस तरह के कई सारे घटने करवाए थे। शायद जिन्ना इस तरह के घटनाओं से दिखाना चाहता था कि भारत में हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उसे अलग देश पाकिस्तान चाहिए था। जिन्ना को लगता था कि भारत जैसे गैर मुस्लिम बहुल देश में मुसलमानों के अस्तित्व को कुचल दिया जाएगा, उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा। लेकिन आज की स्थिति उलट है दोस्तों। भारतीय मुसलमान पाकिस्तान से कहीं ज्यादा समृद्ध है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर नजर रखने वाली अमेरिकी पत्रकार फिलिप टेलबोट ने इस डायरेक्ट एक्शन डे के बाद एक पत्र इंस्टीट्यूट ऑफ करंट वर्ल्ड अफेयर को लिखा था। उसमें उन्होंने मरने वालों का सतही आकलन लिखा था। प्रांतीय सरकार ने मरने वालों का आंकड़ा 750 बताया, जबकि सैन्य आंकड़ा 7,000 से 10,000 के बीच का था। अभी तक 3,500 लाशों को एकत्रित किया जा चुका था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हुगली नदी में कितने लोगों को फेंका गया है, कितने लोग शहर में बंद नालों में दम घुटने से मर गए। इसके अलावा 1200 के करीब भीषण आगजनी की घटनाएं हुई। इसमें कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया, बता पाना मुश्किल है। कितने लोगों को उनके रिश्तेदारों ने चुपचाप अंतिम क्रियाकर्म कर दिया था। एक सामान्य अंदाजा लगाया जाए तो मरने वालों की संख्या करीब 4,000 से अधिक और जख्मी लोगों की संख्या करीब 11,000 रही होगी। डायरेक्ट एक्शन डे की हिंसा भारतीय राजनीतिक में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई थी। जिन्ना और मुस्लिम लीग का यह प्रदर्शन एक स्पष्ट संदेश था कि अब उनकी मांगों को नजरअंदाज करना संभव नहीं था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच पहले से ही मौजूद मतभेद इस घटना के बाद और गहरे हो गए थे। अंग्रेजी हुकूमत ने भी इस घटना के बाद समझ लिया था कि भारत के विभिन्न समुदायों को एक साथ रखना संभव नहीं है। डायरेक्ट एक्शन डे ने देश के विभाजन की अनिवार्यता को और बल दिया था दोस्तों। यही कारण था कि 1947 में भारत का विभाजन लगभग तय हो चुका था। इस प्रकार यह दिन इतिहास के पन्ने में काला अध्याय बन गया, जिसने भारतीय समाज में सांप्रदायिकता और भेदभाव को बढ़ावा दिया था और लाखों लोगों के लिए विभाजन के दुखद अनुभव का कारण भी बना था।